अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं खुश जो दिख रही हूँ वो इसलिए कि आज मेरे पापा आ रहे हैं ईदी लेके। पर खुशी भी है मुझे बहुत ज़्यादा, पर मुझे स्ट्रेस भी हो रहा है बिकॉज़ इतनी सारी प्रिपरेशन है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, जबकि मैंने आज ज़्यादा इफ़्तार का सामान फ्रीज़ करके रख रखा था। सब कुछ ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो रखी है, खाना बनाना है और ये जो सारी तैयारियाँ होती हैं वो सब करनी है। बट स्टिल मुझे खुशी के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ और क्या करूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो किचन का कबाड़ा समझो, ये किचन में हमें बहुत ज़्यादा काम करना होता है और फिर हम सामान बना कर रखते हैं ना, तो फिर वो मतलब दिखता भी नहीं है, स्लैब पूरा फुल हो जाता है, तो इसलिए। और रीज़ उनके पापा पता नहीं कहाँ चले गए किसी काम में, उन्होंने ना गोश्त अभी तक आया ना कुछ। और कितना टाइम हो रहा है, आई थिंक 2:30 बज रहे हैं और मुझे सारे पकौड़े की प्रिपरेशन करनी है, मुझे शरबतें बनाने हैं, मुझे सब चीज़ करनी है और पता नहीं कैसे। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सारा काम। अब हम किचन से स्टार्ट करते हैं। किचन की सारे बर्तन धोने हैं मुझे, बाकी सब मैं क्लीन करके गई थी, बस सहेली में ना हो जाता है ऊपर नीचे से। So let's start. जल्दी से मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करी क्योंकि फिर मुझे बहुत सारा सामान रखना था स्लैब पे, फिर तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता, तो इसलिए जल्दी से मैंने अपने बर्तन वगैरह धोए, क्लीन स्लैब को बिल्कुल क्लीन करके रखा। वैसे तो मैंने ज़्यादातर आइटम फ्रोज़न बनाना था। ये पकौड़े वगैरह मुझे बहुत बुरे लगते हैं खाने में जो फ्रोज़न होता है तो वो मुझे सही लगता है, मतलब वो चिकन का होता है ना यार, मुसलमानों को ना बिना नॉनवेज के कुछ नहीं चलता, तो सिर्फ इसलिए मुझे वो ज़्यादा मेनली थे। फिर इसको किचन को क्लीन करने के बाद गोश्त तो भी आज आया नहीं था, तो फिर गोश्त का हमने वेट करा था जब तक नहीं आया था, जब तक हमने पकौड़ों की तैयारी करी थी, प्याज वगैरह छीलना, आलू को काट कूट के रखना, ये सब चीज़ें, और शरबत और चीनी पीसना, नींबू को स्क्विज़ करके रखना, ये सारी चीज़ें भी बहुत टाइम लगा देती हैं। फिर मुझे पिज़्ज़ाज़ बनाने थे और मैंने मतलब एक फ्लावर टाइप का भी एक बनाया था, आई थिंक मैंने वो क्लिप ली होगी तो इसमें दिखेगा। फिर ये मैंने पिज़्ज़ा का जो टॉपिंग्स डालनी थी उनकी सामग्री तैयार करी थी, पकौड़े जला दिए थे, खाना बनने रख दिया था, फिर मैं जल्दी से चेंज कर कर आई थी। फिर हमने इफ्तार का टाइम हो गया, फिर हमने इफ्तारी करी थी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब बैठे थे सब लोग साथ में, फिर मैंने किचन को गंदा ही छोड़ दिया था क्योंकि अभी हिम्मत नहीं थी साफ़ करने की। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया था, खाना पीना बन गया था, तो फिर उसके बाद जी आ गई थी जाने की बारी घर। तो फिर ये लोग घर जा रहे थे, फिर इन लोगों के घर जाने के बाद मैंने ईदी देखी, एज़ल की बास्केट खोली पहले मैंने, उसको देखने के बाद फिर मैंने अपना किचन का हाल देखा जाके। ओ गॉड, जितना समेटा था उससे कहीं ज़्यादा काम करना पड़ेगा मुझे। फिर जल्दी से मैंने फटाफट से कपड़े चेंज करके अपना सारा काम करना स्टार्ट करा था। सारे बर्तन वगैरह को इकट्ठा करा और पूरा सिंक भर गया था, ऊपर तक बर्तन आ रहे थे क्योंकि मैंने बीच में देखा ही नहीं था ना बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं सुबह से लगी, तो मैंने सोचा था बर्तन कल धुलूँगी, पर इतने सारे थे कि तो फिर मैंने सोचा यार अभी कर ले, फिर सहरी के भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर यही सारा काम करते करते बहुत टाइम हो गया था। और फिर बच्चे मेरे वो तो सोएंगे नहीं 3 बजे से पहले। सो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू गाइस लाइक इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।